Good morning, all of you. Welcome to today's class, beta. Our today's topic is, as per previous day, simple equation solving by transposition method. ठीक है? By transposition method. Question बनता है अपना, solve the following equations by transposition method. मान लिया फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हमने, प्रीवियस डे के टॉपिक को आगे एक्सपेंड करते हैं. 3x + 2 इज इक्वल टू 18. 3x + 2 इज इक्वल टू 18. यानी प्रीवियस डेट तक हमने सिर्फ इतनी बात की थी कि हमारे पास कोई वेरिएबल में एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ करता था, उसका हम ट्रांसपोजिशन करके उसको सॉल्व कर देते. बट यहां हमने क्या किया है, एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी, उसके बाद एक होल ब्रैकेट बनाया मैंने, उस ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज लिखी, देन उसका आंसर शो किया है. उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है ना. बहुत सिंपल सा काम है. देखो, ऑब्जर्व करो ध्यान से इस चीज को कि 3 और इस ब्रैकेट के बीच यहाँ कोई सिंबल नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई का साइन है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इज मल्टीप्लाई विद x एंड 3 इज मल्टीप्लाई विद 2. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल 3 x से मल्टीप्लाई करेगा और फिर 3 जो है वो अपना 2 से मल्टीप्लाई करेगा. तो 3 को x से मल्टीप्लाई करते ही 3x एंड 3 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 इज इक्वल टू 18. वही प्रीवियस स्टेटमेंट बन गया. यानी प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग LHS पार्ट में कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव साइन में है, उसका क्या करेंगे हम लोग कि टिप्पी टिप्पी टप यानी ट्रांसपोजिशन कर दिया. ट्रांसपोजिशन प्लस का 6 ट्रांसफर होते जाएगा -6 में. देन नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा अपना कि 3x इज इक्वल टू 18 - 6. देन 18 में से 6 किया सब्ट्रैक्ट, रिमेनिंग रहा 12. ठीक है. यहाँ देखो x और 3 आपस में मल्टीप्लाई में है, देन नो डाउट सेकंड हैंड जाते हो कहाँ जाएगा, डिवाइड में. देन x इज इक्वल टू 12/3. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. देयरफॉर x इज इक्वल टू 4. यानी अपना x इज इक्वल टू 4 जो है वो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है. ठीक है. बाद में चेकिंग करना भी देखेंगे कि आंसर को कैसे चेक कर सकते हैं अपना कि अपना इक्वेशन का सॉल्यूशन सही आया या नहीं आया. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसका. मान ले लिखा मैंने 3n - 5 इज इक्वल टू 21. 3n - 1 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 21. सेम मेथड का क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना था हमें, 3 इज मल्टीप्लाई विद n एंड सेकंड पार्ट में 3 इज मल्टीप्लाई विद -5. देन 3 ने n से मल्टीप्लाई किया 3n एंड 3 5s are 15 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 21. ठीक है. लीनियर इक्वेशन बन चुकी है अपनी. इसमें किया हमने ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन किसका होगा, कांस्टेंट वैल्यू का. नेगेटिव साइन की थी, नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होते ही पॉजिटिव साइन में चली गई है ना. देन 3n इज इक्वल्स टू 21 प्लस 15. देयरफॉर 3n इज इक्वल्स टू, एड अप करें 36. यहाँ n और 3 आपस में कहाँ बैठे थे बेटा, मल्टीप्लाई में, तो नो डाउट कहाँ जाएगा, डिवाइड में. देन 36 इज डिवाइडेड बाय 3. 3 1 जा 3 और 3 12 जा 36. देन n इज इक्वल्स टू 12 is the final solution of given equation 3n - 5 is equals to 21. इन दोनों इक्वेशन का फटाफट ले लो एक स्क्रीनशॉट. तब तक मिलते हैं आपके पास आके. चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ. मे भी पॉसिबल है बेटा कि कई स्टूडेंट्स को एग्जांपल्स फर्स्ट स्टेप में समझ नहीं आया है,
कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बार इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर इसका लेवल बदल देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, मान ली लिखा मैंने -4 2 + x इज इक्वल्स टू 8। -4 ब्रैकेट में 2 + x इज इक्वल्स टू 8। हमें क्या करना था कि -4 इज मल्टीप्लाई विद 2 एंड -4 इज मल्टीप्लाई विद x। करें क्लियर? 4 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस का 8। 4 ने x से मल्टीप्लाई किया, 4 को x से करते 4x प्लस माइनस माइनस का 4x इज इक्वल टू 8। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 is multiply with 2, 4 2 जा 8, then 4 is multiply with x, 4x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। क्लियर था? नेक्स्ट स्टेप क्या कहता था, यहाँ लीनियर इक्वेशन बनने के बाद हम लोग करते थे टेकिंग ट्रांसपोजिशन। करें ट्रांसपोजिशन, तो ट्रांसपोजिशन किसका होगा बेटा? किसका होगा ट्रांसपोजिशन? कांस्टेंट वैल्यू का, है ना। तो कांस्टेंट माइनस का 8 था, ट्रांसफर किया प्लस का 8, देन रिमेनिंग क्या रहा? -4x इज इक्वल्स टू 8 + 8, देन -4x इज इक्वल्स टू 8 + 8 कितना हुआ? 16। x का x रहेगा, -4 इसके डिवाइड में, देन 16 इज डिवाइडेड बाय -4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ये माइनस ऊपर प्लस, प्लस माइनस माइनस का 4, यानी x की वैल्यू क्या मिली हमें? -4। x किसके इक्वल मिला हमें? -4 के इक्वल। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी टाइप का, उसके बाद मूव करेंगे इससे थोड़े से एक्सपेंडेड फॉर्म में, है ना। एक नया एग्जांपल और लेते हैं। मान ली लिखा मैंने 4 इज इक्वल्स टू 5 p - 2, यानी इसका इनवर्स कर दिया। देखो मैंने इधर के LHS को उधर के RHS में डाल दिया मैंने। करना तो वही है जो यहाँ किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वही 4, 5 is multiply with p and 5 is multiply with -2। 5 ने p से मल्टीप्लाई किया 5p, 5 ने 2 से मल्टीप्लाई किया 5 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस का 10। अपनी बात क्या हुई थी कि हमने ये कह रखा है कि हमारे वेरिएबल्स रहते हैं LHS पार्ट में और कांस्टेंट वैल्यू रहती है अपनी RHS पार्ट में। बट यहाँ तो वेरिएबल भी कहाँ पड़ा है? RHS में, यानी उसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी अब तक हमने क्या किया था? केवल LHS से उठाया था, RHS में रखा था। अब RHS से LHS में भी लाएंगे, LHS से RHS में भी ले जाएंगे, दोनों काम एक साथ करने वाले। देखो 4 क्या था अपना? कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको ट्रांसफर किया मैंने RHS पार्ट में। 5p था अपना वेरिएबल वैल्यू, इसको ट्रांसफर किया मैंने आपके LHS पार्ट में। साइड चेंज देन साइन भी चेंज। 5p किसमें चला गया? -5p में। माइनस का 10 ऑलरेडी वहीं था तो उसको वहीं छोड़ दिया, प्लस का 4 ट्रांसफर होते ही -4, देन -5p, 10 और 4 सेम साइन विल बी एडेड, हो गया अपना 40। यहाँ p और 5 आपस में कहाँ बैठे बेटा? मल्टीप्लाई में, तो नो डाउट कहाँ जाएगा वो? डिवाइड में। तो -14 अपॉन -5, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हुआ, रिमेनिंग रहा प्लस, देन p इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 5। अपना फाइनल आंसर बना, और आंसर फ्रैक्शंस में आ सकते हैं, कोई मना नहीं है। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। चलते हैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और लेके। कई लोगों के डाउट्स बेटा क्लियर नहीं हो पाते होंगे, है ना।
तो या तो मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग कर लिया करें आफ्टर द क्लास, नॉट ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है, क्योंकि कई केसेस में अगर मैं सबसे बात करने स्टार्ट कर दूं तो मे भी पॉसिबल है अपनी क्लास ही नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने 8, 3x - 2 - 9 इज इक्वल टू 23। देखो अब हमने एक स्टेप और ऐड कर दिया इसमें, ब्रैकेट और मल्टीप्लाई वाला पार्ट तो था बट उसके सब्ट्रैक्ट में 9 और डाल दिया मैंने, तो कंफ्यूज होने की दिक्कत ही नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो पहले तो इस ब्रैकेट वाले पार्ट को ही सॉल्व करने वाले हैं, बाकी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। चले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करें, देन 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16 है ना, देन 8 3 जा 24x बना, 8 2 जा 16 बना, -9 इज इक्वल टू 23। ठीक है, इससे प्रीवियस स्टेप तक क्या हुआ करता था, हमारे पास एलएचएस पार्ट में या आरएचएस पार्ट में सिंगल कांस्टेंट वैल्यू हुआ करती थी, उसी का ट्रांसफर करते थे, बट यहाँ तो हमारे पास 2 वैल्यूज है तो दोनों को उठा के पटक देंगे वहां, यानी 16 भी जाएगा और 9 भी जाएगा, देन होगा क्या अपना ट्रांसपोजिशन। कर दे, चल किया ट्रांसपोजिशन, देन मिला 24x इज इक्वल टू 23 ऑलरेडी था, -16 + 16 में, -9 + 9 में, ये हुआ 24x। करें इनको ऐड, 6 और 3 9 9 18 का 8 कैरी 1 यानी मिला 48। देयरफॉर यहां मिला मुझे मल्टीप्लाई, अनदर हैंड कहां जाएगा वो डिवाइड में, तो 48 अपॉन 24, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2, सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ठीक है, इस ट्रांसपोजिशन को लिखता हूं मैं थोड़ा मिड पार्ट में, और करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और यहां। अटेंडेंस का लिंक आपको ग्रुप में बार बार मिलता जा रहा है, जिसकी अटेंडेंस फिल नहीं हुई है वो फिल करें बेटा। देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का, और मान लिखा मैंने 6 2n - 4 + 3 इज इक्वल टू 24। 6 ब्रैकेट में 2n - 4 + 3 इज इक्वल टू 24। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा इधर किया उससे ही उधर करना है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, है ना, करें, देन 6 इज मल्टीप्लाई विद 2n एंड 6 इज मल्टीप्लाई विद -4, तो 6 2 जा 12n और 6 4 जा 24 + 3 इज इक्वल टू 24। 2 वैल्यूज मिली 24 और 3, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चली जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाएगा, है ना। तो चलिए लिखे इसको, आंसर क्या मिला, 12n इज इक्वल टू 24 + 24 - 3, क्योंकि 24 नेगेटिव था पॉजिटिव बदल गया, पॉजिटिव था नेगेटिव में चला गया। ठीक है, लिखा हमने कि 12n इज इक्वल टू 24 में 24 ऐड किया, 48 में से 3 माइनस कर देते हैं, देन 12n इज इक्वल टू 45, देयरफॉर n इज इक्वल टू 45 अपॉन 12। फर्दर डिवीजन होता है, देखो 3 की टेबल से दोनों नंबर्स डिवाइड है, 15 3 जा 45 और 3 4 जा 12, then n is equals to 15 upon 4 is the final answer। ठीक है, आप लोग आंसर्स एंड होने के बाद फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ये वो हो जो आपको पीडीएफ में मिले डू योर सेल्फ के पार्ट में। ठीक है, तो आपको वहां इसकी हेल्प मिल जाएगी कि इसके आंसर्स कैसे आ रहे होंगे आपके पास। ओके, तो फटाफट ले लो इसका एक ले फोटो, क्यों, या स्क्रीनशॉट जो भी है आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिर। बेटा हर क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो पहले, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले से इसको 2 और 3 टाइम रिपीट करते हुए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप।
क्योंकि सबसे बात होनी पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग सबसे बात करेंगे तो शायद मे भी पॉसिबल है कि हमारी क्लास भी पूरी नहीं हो पाए, है ना, ये बात हमें पता है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं 5 माइनस 3, 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। यानी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट रखा था फिर कांस्टेंट वैल्यू लाई थी। अब कांस्टेंट को पहले किया है, ब्रैकेट को फिर बाद में किया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, प्रोसेस तो वही रहेंगे। करते हैं, देखो 5 का तो 5 रखेंगे हम लोग क्योंकि इसमें तो नो चेंजिंग है। माइनस का 3 पहले मल्टीप्लाई करेगा 5 से और फिर माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेगा माइनस एक्स से, ठीक है। तो देखो 3 5 आर 15, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, 3 ने x से मल्टीप्लाई किया 3x इज इक्वल टू 8। रिपीट करें, 5 का 5 मिला, 3 ने 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 आर 15, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 ने x से मल्टीप्लाई किया 3x इज इक्वल टू 8। क्लियर, लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। टेकिंग ट्रांसपोजिशन, करेंट ट्रांसफर किसका करेंगे, एलएचएस पार्ट से आरएचएस पार्ट में केवल कांस्टेंट वैल्यू का, यानी 5 भी ट्रांसफर होगा और 15 भी ट्रांसफर होगा। 3x तो यही रहेगा तो इसका साइन नो चेंज। 3x पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिखे चाहे नहीं लिखे वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। 8 प्लस का 5 ट्रांसफर होते ही माइनस 5, माइनस 15 ट्रांसफर होते ही प्लस 15। Therefore 3x, 8 और 15 दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी, ऐड कर दिया 15 प्लस 8 इट गिव्स 23, माइनस 5, 23 में से हमने 5 किया सब्ट्रैक्ट, रिमेनिंग रहा 18। या 3 क्या कर रहा है, x से मल्टीप्लाई, देन x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, then x is equals to 6, x is equals to 6। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं इसी में, जब हम देखेंगे कि हमारे ये ब्रैकेट्स की वैल्यू जो है ना, वेरिएबल वैल्यू दोनों साइड है, वेरिएबल वैल्यू दोनों साइड गिवन कर दी मैंने। क्वेश्चन लिखा, मान लिया 4 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। बार बार कहा जा रहा है आपको इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ, क्योंकि कुछ से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके डू योर सेल्फ का पार्ट है, यानी वो आपको अपने आप करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। बट वही क्वेश्चन यहाँ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपका, तो एक साथ आपके दो काम होते जा रहे हैं। अगर नोट कर पाओ तो नोट करना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना, नहीं तो यूट्यूब पे देखना आपने। चले देखो 4 का 4 रहेगा। इससे प्रीवियस क्वेश्चन तक हमने क्या देखा, इस ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती थी जिससे हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे। देखो 3 मिला वहां, बट यहाँ हमने कुछ भी नहीं दिया, इट मींस 1 है बेटा, है ना, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 1 को हम काउंट भी नहीं करेंगे, चलो छोड़ दिया उसको। बट ब्रैकेट के बाहर कौन बैठा है, माइनस का साइन, बट माइनस तो सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा भैया, है ना। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस, माइनस का x, माइनस और माइनस प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। अब देखो इस क्वेश्चन में वेरिएबल वैल्यू भी दोनों साइड से और कांस्टेंट वैल्यू भी दोनों साइड से, तो हमारा रूल तो क्या कहता है कि कर दो इसका ट्रांसपोजिशन, और ट्रांसपोजिशन करने के बाद वेरिएबल को एलएचएस में और कांस्टेंट वैल्यू को आरएचएस पार्ट में ले जाते हैं। चले लेके, तो चलते हैं। देखो ये माइनस एक्स ही रहने वाला है, ये माइनस का 2x ट्रांसफर होते ही प्लस का 2x, यानी हमने वेरिएबल का ट्रांसफर तो कर दिया। माइनस एक्स अपनी प्लेस पर था, माइनस का 2x आरएचएस से उठ के एलएचएस में आया है, तो साइन चेंज, माइनस प्लस में कन्वर्ट हुआ। अब देखो यहाँ 7 तो ऑलरेडी था, तो 7 को तो विदाउट चेंजिंग ऐसे ही एज इट इज,
प्लस का 4 ट्रांसफर हुआ -4 में, प्लस का 1 ट्रांसफर हुआ -1 में। अब देखो 2x और ये 1x, ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट ओनली 1x इज इक्वल्स टू 7 में से 4 लेस किया 3, 3 में से 1 लेस किया 2, देन x इज इक्वल्स टू 2, यानी x की वैल्यू क्या मिली हमें 2, जो इस गिवन इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। इस गिवन इक्वेशन को क्या कर रही थी, वो सेटिस्फाइड कर रही थी। ठीक है, तो यहां तक देखिए हमने इक्वेशंस को सॉल्यूशन करने के तरीके। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक पार्ट बचता है, वो आता है एक तो अपनी वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट, और सेकंड बचता है जब हमें केवल एक सिंगल वेरिएबल x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू एनीथिंग एल्स, कुछ भी दे दिया जाए और उससे इक्वेशन का फॉर्मेशन करना हो। एक लास्ट क्वेश्चन उस टाइप का, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम। तो कल अपने पास में अपनी एनसीईआरटी की बुक रखना, क्योंकि कल की क्लास में होगी वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, उसके बाद डू योर सेल्फ का पार्ट वो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा आपके। मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में अपना चैप्टर बाइंड अप हो जाता है, यानी कल की डेट में आपको इस चैप्टर की लास्ट पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करना और अपने कंसर्न टीचर जेएनवी ब्रांच में अमृतपाल मैम, शशिकांत सर और गढ़सी ब्रांच के लिए कपिल जोशी सर को सेंड कर देना पूरी होल चैप्टर की पीडीएफ बना के। हाँ, ये कोई एसेंशियल नहीं कि आपको मान लीजिए मैंने कल पीडीएफ दी तो आपको परसों के परसों वर्क कंप्लीट करना है, नहीं करना है बिल्कुल भी। आपके पास 2 और 3 डेज का टाइम आराम से मिलता है मैथ्स के लिए। ठीक है, अदर सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि आपको आज दिया कल आपको वर्क करके कंप्लीट करना है, नहीं, आपके पास कम से कम 2 और 3 डेज का टाइम होगा। डू योर सेल्फ रफ कॉपी में, अदर पार्ट फेयर कॉपी में, यानी जो सॉल्व सॉल्यूशन मिलेंगे वो आपको फेयर आउट करना है, और जो डू योर सेल्फ का पार्ट है उसको रफ में प्रैक्टिस के लिए करना है। ठीक है, ओके बाय बेटा, आज के लिए इतना ही कुछ, मिलते हैं कल की क्लास में।